नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खरा। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन का दौर चालू हो चुका है। जी हां, जैसे कि आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन आउट कर दिया है नई भर्ती के लिए, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आपका यहां पर देखने को मिल रही है। क्या है इसमें क्वालिफिकेशन, कितने पद हैं, कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का ये नोटिफिकेशन है। एग्जाम डेट आपको पहले ही दे दी गई है। जी हाँ, एग्जाम डेट है 22 मार्च। 22 मार्च को एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आपके पास में समय थोड़ा सा कम है अब, क्योंकि आपके पास में लगभग आपका 2.5 महीने का ही समय अब बचा हुआ है। फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो फॉर्म यहां पर जो लास्ट डेट अभी यहां पर दे रखी है वो है 19 फरवरी। 19 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने पदों पर भर्ती होगी, कब से फॉर्म शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, ये पूरा हम डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर जानेंगे। फॉर्म आपके शुरू होंगे 20 जनवरी से। 20 जनवरी से 19 फरवरी तक भरे जाएंगे। जी हाँ, 20 जनवरी से 19 फरवरी तक जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद फिर आपकी लेट फीस चालू हो जाएगी, जो कि 3,000 रुपए होगी। इसके अलावा आयु की गणना की बात करें दोस्तों, तो आयु की गणना 1 जनवरी जो हमेशा से रहा है, 1 जनवरी को काउंट की जाएगी 2026 से कि कितने साल के हो चुके हैं, उस हिसाब से आपको यहां पर अप्लाई करना है। और यहां पर हम देख लेते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में और क्या मेंशन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पद कितने हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी देख लीजिए भाई। एलिजिबिलिटी में आपका इंजीनियरिंग सर्विस है तो जाहिर सी बात है आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री आपका जरूरी है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी होनी चाहिए। अभी हम और डिटेल में जाएंगे। इसके साथ साथ रोजगार पंजीयन का यहां पर इन्होंने दे रखा है कि रोजगार पंजीयन जो है आपका मूल निवासी का जीवित होना चाहिए जब आप आवेदन करें, है ना। आवश्यक नहीं है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय में आपको क्या है, रोजगार पंजीयन जरूरत पड़ेगी। आवेदन करने के समय पे नहीं लगेगा, लेकिन इंटरव्यू के समय पर आपको रोजगार पंजीयन जो है लगेगा। ठीक है। यहां पर इसके अलावा यहां पर आपका प्रवेश पत्र का डेट दे रखा है और कौन कौन से सेंटर दे रखे हैं। तो 4 सेंटर है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इसमें आपको भरना है, यहीं पर आपका एग्जाम होगा। क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है लोग कम सेंटर यहां पर रखते हैं। इसके अलावा और इस क्या नोटिफिकेशन में खास है, जल्दी से उसको भी यहां पर हम देख लेते हैं। बात करते हैं यहां पर पदों की। तो पदों की संख्या यहां पर जो दे रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांट रखा है। जैसे आपका सबसे पहले सिविल की बात करें, जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए जल संसाधन विभाग में 8 पद यहां पर दे रखे हैं। लोक स्वास्थ्य में 0 पद है, 3 पद हैं। लोक स्वास्थ्य में आपके कितने हैं? 3 पद हैं। 21 पद हैं आपके किसमें? जल संसाधन विभाग में। ठीक है। उसके बाद यहां पर और क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर 7 पोस्ट जो है आपकी रखी गई है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर वालों के लिए मात्र 1 पोस्ट यहां पर रखी गई है ना। तो पोस्ट बहुत ही कम आई है, ना के बराबर हम कहेंगे पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। सिविल वालों के लिए सिविल की डिग्री होना जरूरी है ना। इसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की डिग्री होना जरूरी है। एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर की डिग्री होना जरूरी है। पद काफी कम दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। बहुत ही कम पदों पर ये जो वैकेंसी है इस बार निकाली गई है। 21, 3 और 8 पद, बहुत कम पद यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा और यहाँ पर क्या दे रखा है, जल्दी से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अपडेट पूरा मिल जाए। चलिए, बस यही है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा और जो मेन है वो क्या है, तारीखें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म 20 तारीख से शुरू होंगे, 20 जनवरी से, है ना। और 19 फरवरी तक जो है आपके क्या चलेंगे, फॉर्म चलेंगे। 19 फरवरी तक फॉर्म चलेंगे, 20 जनवरी से शुरू होके। एग्जाम डेट आपकी दे रखी है 22 मार्च। जी हाँ, 22 मार्च को आपका एग्जाम होगा, ये डेट ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा और कुछ खास नोटिफिकेशन में जो आपको दे रखा हो वो मैं आपको दिखा देता हूं। आयु सीमा में छूट दे रखी है ना, 5 साल की छूट होगी, मैक्सिमम 45 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। 5 साल की छूट है, मैक्सिमम 45, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दस्तावेज आपको दे रखे हैं, तो भाई जो आपका दस्तावेज की सूची है वो देख लीजिएगा, इसमें आपका पूरा दस्तावेज दे रखे हैं। जो नहीं है अभी बना लीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा तो उसको बना लीजिए बिल्कुल, है ना। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन में और कुछ खास वो भी हम देख लेते हैं। आवेदन कैसा करना है ये तो आप कर ही लेंगे एमपीपीएससी की साइट पे जाके, है ना। फॉर्म की बात करें तो 500 रुपए जो हमेशा चार्ज रहता है और 40 रुपए आपका पोर्टल का चार्ज रहता है, 50 रुपए, है ना, वो आपका लगेगा। इसके अलावा आपका अंतिम तिथि बस याद रखिएगा भाई फॉर्म भरने की। इसके अलावा और क्या दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पर घोषणा पत्र दे रखे हैं जो कि काम के नहीं है अभी फिलहाल। ओएमआर शीट कैसे भरना है वो बता रखा है, इसको अलग से अपन ने देखा है ना। इसके अलावा और क्या दे रखा है जल्दी से यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका सिलेबस जो कि बोला जा रहा है जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, वही पुराना वाला सिलेबस रहने वाला है, नया वाला कुछ चेंज होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वही पुराना वाला जो है सिलेबस रहने वाला है। तो कुल मिला के आपने जान लिया दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। जी हाँ, सिलेबस में कैसा रहने वाला है, तो भाई एक तो आपका क्या होगा, पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी होगा, है ना। पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, है ना। पार्ट ए जो है कॉमन रहेगा, है ना। पार्ट ए जो रहेगा एमपीजी के आईसीटी वाला जो पार्ट है, एमपीजी के आईसीटी करंट अफेयर, और पार्ट बी जो रहने वाला है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है। इसको हम डिटेल में अलग से एनालाइज करेंगे। फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि डेट कब से है, तो भाई 20 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, 19 फरवरी तक आपके फॉर्म भरेंगे। वैकेंसी आपने देख ही ली है दोस्तों, एग्जाम डेट 22 मार्च को है, तो ज्यादा समय नहीं है। तो तैयारी नहीं की है पेपर 1 की, पार्ट ए की, पेपर बी की, तो उस पर लग जाइए। पेपर 1 के लिए दोस्तों हमारा कॉमन पेपर मिल जाएगा जो कि मिल रहा है 999 में। जी हाँ, 999 रुपए में कॉमन पेपर जो है आपको मिल जाएगा इसके लिए। और इससे आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं पार्ट ए की, एमपीजी की, आईसीटी वाले की, वो भी बहुत डिटेल में, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कितना शानदार जो है हमारा सिलेक्शन रहा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एमपी सेट एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 का बैच। इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।